जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और ये सीरीज में हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे इस पीढ़ी के जो करंट अफेयर्स 2024 एवं 2025 से जुड़ा हुआ है। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों की निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। आगे है, किस राज्य द्वारा 2025-2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 में है, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? सही उत्तर हो जाएगा अपना देश भारत। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया की सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोपेनहेगन। आगे है, 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा कंगना रनौत को। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? किसे दिया गया है? तो वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार प्रदान किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया था। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? सही उत्तर ऑप्शन सी केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे है, सेना दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ऑप्शन डी उत्तराखंड। आगे है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वां। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास शुरू किया गया है? तो रोमानिया में। प्रश्न संख्या 130 में, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किया है गिनी देश को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन डी पार्वती तिर्की को। आगे है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वर्सायर अल फतह
के तहत हमला किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कतर। जी हाँ, ईरान ने कतर देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 71वां। जी हाँ, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 71। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु। प्रश्न संख्या 137 किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। चलिए आगे देखा जाए। आगे है किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? सही उत्तर ऑप्शन डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। आगे है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डांगेटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रेलिया गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चेकिया देश में। आगे है राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा देहरादून में किया गया है। भारत की 16वीं जनगणना जो 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2026 से। आगे है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 बार करवाएगा? वर्ष में 2 बार कराएगा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराएगा एक वर्ष में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2026 से। हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया? हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन बी असम राज्य में। आगे देखा जाए हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विकसित @भारत 2047 के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष
का पदभार किसने संभाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टी कोवेंट्री द्वारा। आगे है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115वां। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? तो ई वोटिंग प्रणाली सर्वप्रथम बिहार में शुरू की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी 71वां। आगे है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका ने मिलकर ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किया है और जिसमें भारत जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी जो है ऑप्शन सी चिनाब की सहायक नदी है। तवी नदी चिनाब की सहायक नदी है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न। इस सीरीज को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।